हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं महाड़ा कॉलोनी में और उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर एक बार नहीं कई सारी वीडियो बना बनाकर मैं पोस्ट करता हूं ताकि नगर पालिका को कुछ तो शर्म आए कि नगर पालिका इनके ऊपर ध्यान दे। महाड़ा कॉलोनी के अंदर ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये एरिया आज से नहीं सालों से इसी तरीके से गंदगी में पड़ा है। अब चूँकि इलेक्शन करीब है तो हमने सोचा कि क्यों ना फिर से एक एक करके भिवंडी में जितने भी वार्ड होने वाले हैं सारे वार्ड का सर्वे करेंगे और वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर डेली बेस के ऊपर, वो सारी प्रॉब्लम को आपके सामने रखेंगे, नगर पालिका के सामने रखेंगे और जो आने वाले भावी नगर सेवक हैं और जो एक्स नगर सेवक है उनको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए आप लोगों ने पिछले 5 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में क्या नहीं किया। और साथ ही नगर पालिका ने जब तक उनके अंडर में चीज़ें थी, नगर पालिका ने क्या नहीं किया, वो सारी चीज़ों को हम दिखाएंगे। और साथ ही एक कोशिश ये भी करेंगे कि अब जो भावी नगर सेवक है या पब्लिक जिनको वोट करने वाली है तो रुझान क्या है, पब्लिक इस बार किसको देखना चाहती है, क्यों देखना चाहती है, किस लिए देखना चाहती है, वो सारी बातें हम पब्लिक से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से आपको दिखाते हुए लेकर चलेंगे हम। ये देखिए, ये इस तरफ अगर आप देखेंगे तो इस तरफ घर है, लोग यहाँ पर रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर रहते हैं, मगर मजाल है कि ये साफ़ सफाई नगर पालिका की तरफ से हो जाए। अब सोचिए आप कि अभी इलेक्शन का वक्त अनाउंस हो चुका है, टाइमिंग दे दी गई है कि इलेक्शन अब होने वाला है, मगर फिर भी कोई नगर सेवक भावी हो या एक्स हो या जो भी हो, कोई भी आकर क्या इनको सुधारने की हिम्मत रखता है? अगर सुधारने की हिम्मत रखता है तो भाई एक बार आप कैमरे के सामने आ जाओ और बात करो कि यहाँ पे मैं इसको सुधारने की हिम्मत रखता हूँ। बारिश के टाइम पे यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम्स होती है कि ये कंडीशन आप देखिए, बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। हम बच्चों को हेल्थ देने की बजाय, उनको एजुकेशन देने की बजाय, उनको स्पोर्ट्स में डालने की बजाय, हमारे जो एक्स नगर सेवक और जो हमारी नगर पालिका और जो भावी लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग ऐसी गंदगियों में बच्चों को खेलने पर मजबूर कर रहे हैं। सारे बच्चे अब इस तरह दिखाइए, यहाँ पर ये सारे बच्चे जो है यहाँ पर खेल रहे हैं। तो अब ये जो गंदगी है, ये जो जरासीम है, इससे उठने वाली चीज़ें जो है यहाँ के बच्चों को कितनी ज़्यादा तकलीफ दे रही है या कितना ज़्यादा उनको बीमारियों में मुब्तला कर रही है, ये हम कह नहीं सकते। चलिए देखते हैं, शायद आगे कोई मिले। कोई बोलना चाहेगा भाई कुछ? क्या बोलेगा? बोल। ये सब साफ करा दो। क्या साफ करा दे? कचरा जो है सब। कौन साफ कराएगा? जो बनाना चाहिए ना। अच्छा, आप लोग तो यंगस्टर लोग हो यार, ये जो प्रॉब्लम आप लोग देख रहे हो ये कब से है ऐसे? भाई ये प्रॉब्लम हमको कम से कम 10 से 15 साल से कंटिन्यू है। अच्छा, तो भाई पहली बात तो ये यहाँ पे जो इलेक्शन अभी जो हो रहा है जी, ये इलेक्शन के माध्यम में जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं जी, तो मैं सबसे अपील करता हूँ जो भी है यहाँ का जो हमारा जितना आप देख सकते हो खुद ही एक बार कैमरा घुमा के, ये ग्राउंड जो था यहाँ पे ये पूरा ग्राउंड हमारा कंटिन्यू बच्चे लोग का खेलने का था। अभी ये ग्राउंड भी देख लो, यहाँ से आना जाना पूरा कचरे से भरा हुआ है। पूरा कचरे से भरा हुआ है। तो आप लोग बोलते नहीं हो, बताते नहीं हो नगर पालिका को या जो पुराने जो नगर सेवक थे उनको? भाई हमारा जब भी अगर कुछ ऐसा होता है हम हर वीक, हर महीने में 1 से 2 बार जाके जो कैंडिडेट यहाँ पे थे तो उनको हम हर बार जाके बोलते थे कि भाई कचरा साफ करो। आजकल में इतना टाइम हो गया अभी तक कि कुछ साफ नहीं हुआ है। हमने देखा कि पहले ये कच्चा रोड था, अब यहाँ पर गिट्टी बिछा दी गई, बड़े बड़े पत्थर बिछा दिए गए। तो क्या इससे मामला हल हो गया आप लोगों का? आप खुद ही देखिए ना, आप अगर गाड़ी लेकर आते हो, अगर आप गाड़ी अगर यहाँ पे अगर फास्ट चलाओगे तो आपको खुद ही मालूम है कि यहाँ क्या हो जाएगा। नहीं चला सकते, गाड़ी स्लिप होकर गिर जाएगी, वो फिसल जाएगी, गिर जाएगी। अगर किसी को इंजरी, अगर छोटी सी मोटी अगर कोई बच्चा यहाँ से, आप खुद ही देख लो यहाँ पे आबादी कितनी है, अगर कोई बच्चा अगर एक बैठा के अगर लेके आ गया, अगर फिसल के गिर गया, खुदा ना खास्ता अगर किसी को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन होगा यहाँ पर? तो ये सारी प्रॉब्लम को देखते हुए अभी तो फिर से लोग आपके इलाके में आएंगे क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। तो क्या करोगे आप? दोबारा फिर से उन्हीं लोगों को जिताओगे जिन लोगों ने आपके इलाके में काम नहीं किया, या फिर ऐसे लोगों को जिताओगे जो आपके इलाके में काम करें? भाई हमारा तो जो अभी जितना यहाँ पे काम हुआ उस हिसाब से तो हम जिता नहीं सकते। यहाँ पे जो है हमारा जो एरिया का अभी हमारे इधर सबसे अच्छा कैंडिडेट हमारे जो लगता है सलमान भाई, जो कि यहाँ पे हमको हर एक चीज़ में सपोर्ट करते हैं। यहाँ के जितने भी बच्चे, जितने भी अवाम में जितनी यंग जनरेशन है कि वो उनको लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हम अगर उनका हम साथ देंगे, उनको यहाँ से अगर हम जिताएंगे, वो आपको छोटी से लेके बड़ी चीज़ सब चीज़ में हमारा साथ। सलमान ही क्यों? क्योंकि भाई हमको मालूम, क्योंकि हमारे साथ आज से 20 से 25 साल से हम उनके साथ बचपने से रहे हैं। तो जब आप इतने सालों से रह रहे हैं तो क्या कभी उन्होंने यहाँ पर आकर इसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं की? उन्होंने बहुत कोशिश करी, लेकिन अब जब इंसान के आगे जितना हो सकता है उतना ही कर सकता है ना। अब आप किसी बड़े आदमी के पास जाओगे या किसी के पास भी जाओगे तो आपसे 10 सवाल करेगा वो कि मैं कितना करूँ। अब सलमान भाई यहाँ पर जितना भी आप आगे जाके देख लो ग्राउंड की पहले हालत क्या होती थी, क्या से क्या आरटीओ वाले आके कितना वो करके गए, लेकिन वो ग्राउंड किसकी वजह से बचा है? वो सिर्फ और सिर्फ सलमान इसकी वजह से ही बचा हो। जो बच्चे लोग यहाँ पे जितने 100 से 150 बच्चे रोज कंटिन्यू आपको ग्राउंड में देखने को खेलते हुए मिलेंगे, वो किसकी देन है? सिर्फ सलमान इसकी ही देन है कि वहाँ पे कोई खेलने को मिल रहा है तो उनकी वजह से ही खेलने को मिल रहा है। तो उनकी वजह से और बाकी मामला भी हल करवा लेते। इंशाल्लाह हम साथ देंगे तो जरूर होएगा। अगर हम पूरे अवाम मिल के अगर उनका साथ देगी, एकजुट अगर होंगे तो इंशाल्लाह जितने भी कॉलोनी में जो छोटे से बड़े
तकलीफें हो रही है वो सब हैंडल कर देंगे। क्या लगता है फिर इस बार मतलब बदलाव होगा? बदलाव होगा, अब की बार तो बदलाव होगा ही होगा। पिछले 15-20 सालों में जिन लोगों ने काम नहीं किया, आप उनको क्या बोलना चाहेंगे फिर? बस अब कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, वही बस उनको खुद ही पता चल जाएगा आगे चल के वो काम नहीं करने का नतीजा क्या हुआ। हाँ, अगर काम नहीं होगा तो नतीजा क्या निकले उनको खुद पता ही चल जाएगा। पता चल जाएगा। चलिए अब आगे और लोग भी होंगे, आइए थोड़ा वहाँ पर। अभी वो जो भाई ने जो जिस ग्राउंड की बात की है वो ग्राउंड जो है तो वो वहाँ पर है। तो अभी कैसा है भिवंडी शहर के अंदर पब्लिक को खेलने के लिए, यानी छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके स्पोर्ट्स के लिए या उनके इंटरटेनमेंट के लिए जहाँ जहाँ पर भी ग्राउंड है या छोटे छोटे पार्क हैं वो ज़्यादातर इस्तेमाल के काबिल ही नहीं है और मेंटेनेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब जो है तो लोग ये बोल रहे हैं कि हम इनको वोट करेंगे, हम उनको वोट करेंगे। ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं। अक्सर ये होता है कि जब लोग वोट की बारी आती है तो पैसे लेकर लोग यहाँ भटक जाते हैं। तो लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कुछ लेडीज़ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग यहीं रहते हैं? तो जानना था कि ये जो मोहल्ले की हालत है आपकी, मैं अभी जिस रास्ते से आया बहुत ज़्यादा तकलीफ है यहाँ पर। क्या लगता है आप लोगों को, ये कब से है ऐसी? ये आज 15-20 साल से ऐसी है। तो किसी ने सुधारा नहीं? कितने जाते हैं, कोई नहीं सुधारते। क्यों नहीं सुधारते? आप लोग बोलते नहीं उनको? हम लोग बहुत बोलते हैं लेकिन नहीं सुनते, सुनवाई नहीं है। लोग बोलते हैं कि आपने जिनको वोट किया था तो पैसे लेकर वोट कर दिए, तो सामने वाला बोलता है भाई मैं तो पैसे लेकर जीता हूँ। अभी हम लोग इस किसी तरीके से की पैसा नहीं ले रहे। सलमान हमारे मोहल्ले का है, हमारे मोहल्ले में आना चाहिए। बस हमारे को जब जरूरत पड़ेगी हम सलमान को उठा के लेके आएंगे। सलमान को क्यों? सलमान हमारे मोहल्ले का, हमारा बच्चा है, हमारे दुख सुख में कभी भी आता है। मोहल्ले का तो फिर मैं भी हूँ, मोहल्ले के तो और भी लोग हैं, तो हाँ, बहुत है उनको ना, चुन लो फिर लेकिन आप। दुख सुख में जो काम आएगा इंसान उसी को देगा ना हाथ। तो दुख सुख में बाकी लोग नहीं आते? नहीं आते। तो ये आप अभी- उनके पास जाते ही नहीं है फिर? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप जाते हैं उनके पास? नहीं नहीं, हमारे मोहल्ले क्या का किया है। सलमान ने? क्या किया आप लोगों के क्या लिए? करा, जैसे झगड़ा होता कोई मीटर होता सलमान को आधी रात में हम लोग बुला के लाते। तो इसके लिए आप उनको जिता रहे कि झगड़ा और मीटर सुलाएंगे? ये सब रोड बनना चाहिए, पब्लिक सही होना चाहिए, इंसान सही, बच्चे लोग को स्कूल साफ सफाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही काम के लिए सलमान को बुलाएंगे। ये तो पुराने लोग भी कर सकते थे ना अगर आप उनको बोलते तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नए पुराने अभी बहुत जन को देख लिए, अभी कुछ नहीं हुआ। अरे इतने साल से तो सभी है, क्या कर रहे हैं? कोई करा कुछ? ना गली ना मोहल्ला कोई बनाया क्या? कुछ अच्छा, नहीं। यहाँ पर हमने देखा है बारिश के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर बहुत पानी भरता है। तो बारिश के टाइम पे कभी कोई एक्स नगर सेवक या नगर पालिका के लोग आपके पास आए? नहीं, कौन आया? कोई नहीं आया। सलमान ही खड़ा होता मदद करने के लिए हमने देखा है कि लोग खाना बनाकर भेजते हैं, लोग बिस्किट बांटते हैं, पानी बांटते हैं। तो क्या ऐसा भी कभी किसी जो पुराने नगर सेवक थे किया उन लोगों ने आप लोगों के साथ? अब बाहर इधर करते हैं, लेकिन अंदर साइड में सलमान ही जाता है देने। अंदर जो है पानी भरता है तो हम लोग छत पे रहते हैं तो सलमान जो है पानी में जाकर पहुँचाता मतलब ऐसा लग रहा है कि ये इस बार जो है तो सलमान 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 चलने वाला है इस मोहल्ले में। है। जो करेगा सामने वाला वही बात बोला जाएगा। अच्छा, सलमान किया है। इतने सालों से फिर क्यों नहीं बोले आप लोग? इसके पहले भी आप लोगों ने वोट दिया? हम लोग मैं किसके सामने कैमरे के नहीं आते थे, लेकिन आज आ गए। इतने साल से अंदर थे। इतने साल से अंदर थे, अब हिम्मत आई है कि नहीं अब बोलना पड़ेगा? सलमान आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। सलमान आना चाहिए बस, कुछ भी हो जाए। क्या कहेंगे खाला आप? क्या कहेंगे? क्या तकलीफ होती है आप लोगों को बताइए? यही गंदगी तकलीफ है ना, जिंदगी के अलावा भी और क्या चीजें? और क्या है, गंदगी है, सड़क अच्छी नहीं है, कचरा इतना रहता है, यही तकलीफ है। साफ सफाई वाले यहाँ पर आते हैं, कर्मचारी यहाँ पर आते हैं? हाँ, म्युनिसिपैलिटी के तो कभी कभार आते हैं, वो लोग करते हैं बस। ठीक है, अंदर है तकलीफ। आओ भाई जरा, ये बच्चे लोग तुम लोग चले जाओ यार प्लीज, आओ। ये देखिए, ये मैं जिस गली से गुजर रहा हूँ, आप इसकी कंडीशन देख लीजिए कि यहाँ पर क्या हालत है और किस तरीके से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। पाइप जो है इसी तरीके से निकला हुआ है और यहाँ पर कोई ब्लॉक नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है। पब्लिक मजबूर है इसी तरीके से ज़िंदगी गुजारने में और नगर पालिका मशहूर है कोई काम ना करने में। क्या क्या कंडीशन है बताइए? बस उधर गली कभी बनती नहीं है इधर की। कौन सी गली? यहाँ की? ये कहीं चुम्बर का पानी बहता है, बाढ़ आती, तुम बोले ना लोग खाना देने आते, इधर कोई नहीं आता है। यहाँ पर कोई नहीं आता? ये पानी में भर जाता है यहाँ पर? पानी में आधा डूब जाता है इतना, लेकिन इधर कोई नहीं आता है देखने के आसे। तो क्या क्या नुकसान होते हैं फिर आप लोगों हम लोग का टीवी फ्रिज सब गिर जाता, राशन गिर जाता, सब औंधा हो जाता है। फिर कमाते फिर बनाते, लोग ये बोलते हैं कि क्यों यहाँ बनाए घर, क्यों यहाँ रह रहे, तो एक फ्लैट हम लोग को दे दो बना के, फ्लैट में रहने चले जाएंगे ना। बहुत तकलीफ तो बहुत है हम लोग को, लेकिन क्या करेंगे, हम लोग मजबूरी से रहते हैं इधर पे। सुनने वाला कोई नहीं है असल में। बात यही है कि सुनने वाला कोई नहीं है। चलिए आ जाइए, अब उस तरफ चलते हैं। फिलहाल अब इस तरफ आइए, हम आपको वार्ड का जो सर्वे है ना वो एक तरीके का करके दिखाएंगे कि भिवंडी शहर के अंदर जहाँ जहाँ पर भी प्रॉब्लम है, भिवंडी टाइम्स आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेगा कि पुराने नगर सेवकों ने और नगर पालिका ने मिलकर किस तरह से शहर को बर्बाद किया है, किस तरह से शहर में जो प्रॉब्लम है उसको कम करने की बजाय उसको और बढ़ावा दिया है। आप लोग कहाँ यहीं रहते हैं? अरे कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, कुछ तकलीफ है, कुछ प्रॉब्लम है मोहल्ले के अंदर? नहीं है, कुछ नहीं है। क्या है, रोड देखो कैसा है। रोड तो बहुत खराब है, चलने लायक तो नहीं है। देखो अदर देखो, संडास देखो कैसे बह रहा है, चिम्मर देखो कैसे है,
कैसा गंदा कितने पानी सालों से है ये प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम कितने साल से, हर साल ऐसे ही तो हर साल तो मैं खुद भी देख रहा हूँ, हर साल ऐसे ही रहता है। ऐसे ही रहता है। कोई साल बनाता नहीं है? नहीं। क्यों नहीं बनता? क्या वजह हो सकती है आपकी नजर में कि क्यों नहीं बनाते लोग? क्या मालूम क्या क्यों नहीं बनाते हैं। आप लोग चुनते हैं, वोट देते हैं, उनको नगर पालिका में भेजते हैं देते हैं ना वोट। जी। हाँ। तो कभी उनसे सवाल किया आप लोगों ने कि क्यों नहीं बनाए? अब सवाल तो सब उठाते ही है ना। अब सवाल कोई हम सब वहाँ जाएंगे सवाल अभी कर। इलेक्शन आने वाला है, 15 जनवरी को फिर से इलेक्शन है, लोग आपके दरवाजे पर फिर से आएंगे कि हमको वोट दीजिए, तो फिर क्या करेंगे? दोबारा से उन्हीं लोगों को जिताएंगे जिन्होंने काम नहीं किया? जो बनाएगा वोट उसी को जिताएंगे हम। तो क्या लगता है कौन बनाएगा? है कोई ऐसा आपकी नजर में? अब इस तो हम खुल के नहीं बताएंगे। बिल्डिंग बन गई है, खड्डा नहीं बना बोलना। क्या बोल रहे हैं? ये बिल्डिंग बन गई है, खड्डा नहीं बना, खोद के रखा हुआ है आज कई दिनों से। कितने दिनों से खुदा हुआ है? अरे वो 1.5-2 महीना होने को, 1 महीना काय को ये बेचा वो जो खोदा है काहे के लिए खोदा है? नल के लिए खोदा है कि ड्रेनेज के लिए खोदा है? चेंबर के लिए। चेंबर के लिए खोदा है। तो कौन बना रहा है? कुछ आइडिया है कौन बना रहा क्या है? मालूम कौन बना रहा है। साल में एक गाड़ी आती है, मट्टी डाल के जाती है, जाती है, बस हो गया। बस और कोई हल नहीं है इसका? और क्या तकलीफ है? रोड देखो ना, कई साल से वैसे ही पड़ा है। हम लोग छोटे छोटे से जब यहाँ बना था, आज तक बना है कभी? मतलब ये 25-30 साल 40 साल पहले की बात कर रहे हैं? हाँ, तब बना था। हुआ रोड है ये, जब से खुदा खुदा खुदा। अब शर्म आनी चाहिए सारे लोगों को और नगर पालिका के लोगों को कि भाई आप लोग क्या कर रहे थे नगर पालिका में बैठकर? बराबर सर? कुछ नहीं करते, खाली 5 साल के टाइम में ही आते हैं बस। अभी इलेक्शन आ रहा है तो फिर क्या करेंगे आप लोग? आएंगे राउंड मारने, फिर तो फिर आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? ऐसे लोगों को वोट करती है वही लोग, हम करेंगे। पैसा लेंगे और वोट देंगे, ऐसा? काम ही नहीं करते तो क्या करेंगे लोग का? हाँ सही बात है, काम ही नहीं करते तो क्या करेंगे? बराबर। यहीं रहते हो? क्या तकलीफ होती है? क्या तकलीफ जो है हमारे अय्या भाई संभालने के लिए। अच्छा चलिए, अय्या भाई है संभालने के लिए। चलो आगे आ जाओ। आप कुछ बोलना चाहेंगे सर आपके मोहल्ले की तकलीफ के बारे में? तकलीफ यहाँ पे नाली का व्यवस्था बहुत खराब है, गटर का, और रोड का बहुत खराब हालत है। हाँ, रोड और गटर और संडास का चेम्बर है जो आए दिन भरा रहता है। आए दिन भरा रहता है, कोई सुनने वाला है ही नहीं। तो क्या लगता है क्यों नहीं बनाते ये लोग? अब समझ में नहीं आता है, सब चोर बैठे हुए हैं, सब खा लेते हैं। ऐसा? हाँ, सरकार के इस बार- तरफ से तो पैसा आता है, सब चोर बैठे हैं, सब पॉकेट में डाल लेते हैं। बराबर। अभी 15 जनवरी को इलेक्शन अनाउंस हो गया, हाँ जी। अभी लोग आएंगे आपके दरवाजे पर, बहुत लोग आएंगे, मोहल्ले के भी दूसरे के भी। तो फिर क्या करेंगे आप लोग? नए फिर से आदमी को चुनेंगे। नया आदमी कौन है आप लोगों की नजर में? है ना, सलमान भाई है, उसको चुनेंगे। सलमान भाई ही क्यों? हाँ, सलमान भाई अपने मोहल्ले का अपने कोई बात सुनता है, उसको दूसरा हम लोग और दूसरा काम रहता है तो बोलते हैं तो फटाक दे करता है। तब वो मेंबर बन जाएगा तो और अच्छे तरह से काम करेगा ना भाई। लेकिन लोग मेंबर बनने के बाद बदल जाते हैं, अक्सर ये होता है। बदलेगा तो उसको डंडा से मारूंगा। ये भाई गजब डेयरिंग है। तो यही डंडा उनको क्यों नहीं मारा जो पहले बने थे? अरे भाई वो लोग से नहीं लड़ सकता, लेकिन सलमान से लड़ सकता हूँ। अच्छा, क्योंकि मोहल्ले का है। चलो ठीक है, देखते हैं भाई, लोग सलमान के नाम की जो है वो रट लगा रहे हैं। चलो अलैकुम, क्या तकलीफ होती है? हमको लोगों को तकलीफ क्या है? गली का है और क्या है? गली खोचा और पानी बूंदने की, और बस गली? और क्या है? और कुछ नहीं चाहिए? क्या अच्छी सड़क, साफ सुथरी जगह, कुछ नहीं गंदगी मिलने से वाला है, साफ कुछ सफाई नहीं पूरा मिलने वाला है अपने लोगों के। और कुछ क्या नहीं है? मिलेगा? क्यों नहीं और मिलेगा? क्या है? कई साल से सब जीते चले आ रहे हैं। क्या है, अभी आए हो गए रास्ता से, यहीं से देखो तो आया कितना हूँ। भारी रास्ता है। हाँ। है, इतना भारी रास्ता है कि हम लोग इंसान तोड़ों कचरा में जाने वाले अच्छा, हैं। कितने साल हो गए ऐसे ही रहते हुए आप लोगों को? 35-36 साल हो गए कॉलोनी में हमको रहते हुए। 35-36 साल? हाँ। मतलब देखा जाए तो 6 से 7 इलेक्शन। हाँ, तो बराबर। 7-8 इलेक्शन तो हो गया। हाँ, तो कोई बनाने के लिए नहीं आता है? आते हैं बस, वो चालू काम कर दिए बस चले गए, और क्या है? तो क्या लगता है इस बार कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? आएगा तो आएगा, बनाएगा तो बनाएगा। तो कौन वोट ले लेते हैं, सब सेट हो जाते हैं। और वोट क्या? लेने के लिए तो बहुत से लोग आएंगे बहुत अभी। आते हैं, 555 आते हैं। तो लोग ये बोलते हैं कि भाई पैसे लेकर जब वोट करते हैं तो ऐसे ही होगा, काम ही नहीं होता है। वाजिद मुल्ला था तो काम किया था थोड़ा बहुत। जी। मोहल्ले में बहुत तकलीफ है, और गलियां देखो कैसी है, एकदम टूटी फूटी है, जरा भी कोई कुछ काम नहीं करते। और हमको बस आप लोग से इतनी गुजारिश है कि हमारी गली अच्छी से बने। ऐसे बनेगी जब नगर सेवक को आप लोगों ने वोट दिया है, पिछला वाला चुन लिया नगर सेवक हमारा सलमान अज्जन खान। चुन लिया, मतलब कैसे? कि अभी तो इलेक्शन हुए नहीं है। हाँ, तो इलेक्शन आएगा तो उनको ही वोट देंगे ना। और भी लोग आएंगे ना, सलमान ही क्यों, और भी लोग। हमने एक ही चुन लिए, हमने जो चुनना था जिसको हमने उसको चुन लिए। हमने 2012 से जिता के देखे एक को, हमारा काम जाके आप चलिए गली में देखिए, हमारी गली के हालात, हमारे गली देखिए, हमारा मोहल्ला मैं देखिए। एक दो गली में अंदर गया, मैं देखा हालत बहुत खराब है। पूरा मोहल्ला वैसी है, जैसे आपने एक गली देखे वैसा पूरा मोहल्ला वैसी है। हमको सलमान अज्जन खान को हमको चुनना है। सलमान ने भी वही काम किया तो जो दूसरे लोगों ने किया कि इलेक्शन जीतने के बाद गायब हो जाने का। ये मैं गारंटी थी सलमान ने। आप गारंटी कैसे देते? आप इलेक्शन में थोड़ी खड़े हैं। मैं खड़ी हूँ ना उनके साथ, कंधे को कंधा मिला के हम सब खड़े हैं, हम सब एक है। ये बोलने वाले तो पुराने जो नगर सेवक थे उनके साथ भी लोग थे कि हम खड़े हैं उनके साथ भी, अगर वो नहीं करेंगे तो हम अच्छा, आज करवाएंगे। ये दिन क्यों आया? उन्होंने हमारे साथ धोखा किया, तो आज ये दिन आया ना। काउंसलर चेंज करने का मतलब क्या होता है कि आज हमारे साथ धोखा हुआ? हर साल हमारे साथ धोखा होता है।
तो इसके लिए हमने अपना काउंसलर चुन लिया। अभी से चुन लिया? हाँ, अभी तो चुन लिया और हमको भरोसा है सलमान खान पे। वक्त करीब आते आते पलट गए तो मालूम पड़ा पैसे लेकर कहीं और वोट दिए। पैसा कौन दे रहा है? यहाँ पैसा कौन खा रहा है? लोग ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पैसा चलता है ताकि लोग ना कोई पैसा नहीं खाता है। हम सलमान खान को कैलर पकड़ के उसके घर से ला सकते हैं क्योंकि हमारे सामने बड़ा हुआ बच्चा है, हमको उसके ऊपर फकर है। उन्होंने तो नहीं भेजा आपको यहाँ पर खड़े रहो और बोलो ये सब? सलमान इसमें से किसी को, सलमान हमारे पास आता नहीं है, हम सलमान के पास जाते नहीं, हम खुद अपने दिल के मुख्तियार है, हमको किसको चुनना है। मतलब इस बार यहाँ की पब्लिक ने ना मन बनाया है भाई कि बदलाव चाहिए। अब देखना ये है कि ये बदलाव और कहाँ नजर आता है। और कोई कुछ बोलना चाहता है? ईमानदारी से वोट डालेंगे, ईमानदारी से हमारा काम होना चाहिए। पैसे की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, ये तो वक्त बताएगा कि आप लोग कितनी ईमानदारी से किसको क्या वोट देते हैं और किसको जिताते हैं। आगे चलिए, और इस तरफ अगर हम जाएंगे, ये दिखाओ, ये कंडीशन है। देखो, जो चेंबर है वो चला गया गड्ढे में और नगर पालिका भी चली गई गड्ढे में, सब के सब चले गए गड्ढे में। तो हमने शुरुआत वहाँ से की थी, अब वहाँ से शुरू करते हुए हम इस तरफ आ रहे हैं। कौन बुला रहा है? मैं गिर जाती हूँ गटर में, मैं गटर में मैं गली दिखा चुका हूँ। उधर की गली देख लो एक बार। कहाँ की गली? चलो आओ मेरे साथ, आ जाओ भाई, मेरा साथ दो, मैं आपका साथ दूंगी। आ जाओ भाई, इनकी गली दिखा देते हैं। कहाँ है इनकी गली? जी जी, सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। कहाँ पर है? कौन सी गली है? ये क्या टॉयलेट है? क्या है? अच्छा, ये बनी है? अरे ये गली तो बन गई है ना? अच्छा, खाली यहाँ तक बना है, यहाँ नहीं बना है? ये ओरिजिनल कंडीशन है महाडा कॉलोनी की जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाहर की चीजें अगर आप लोगों को दिखाई जाती है तो आप उस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। ये दिखा रहा हूँ, देखिए क्या बोल रहे हैं आप उधर चल के देखो, मेरा देखेंगे कि गटर ना तो बहुत तुमको। वो गटर आपकी थोड़ी है, गटर सबकी है ना? नहीं तो गटर सबकी मरता नीचे ऊपर है, मैं गिर जाती हूँ। हाँ तो वैसे ही हाल तो है जैसा हाल वहाँ पर है। ये तो बहुत ही खतरनाक हाल है ना, देखो ना। यहाँ पर कोई आता नहीं है? नहीं, ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं खाला बनाने के लिए। कोई भी नहीं आया यहाँ पे बनाने के लिए। कोई आता है? बनाएंगे इलेक्शन बाद बनाएंगे, इलेक्शन के पहले करो काम, इलेक्शन के बाद कोई फिर बोलिए ना। अभी तो आप लोग सलमान का नाम ले रहे थे, उनको बोलिए बनाने के लिए। सलमान को बोलेंगे ना, सलमान को आने तो दो, सलमान को पहले बोलेंगे ये गटर बनाओ करके। ऐसा, चलो ठीक है। ये इस तरफ दिखाओ, ये इस तरफ दिखाओ कि इस तरह की जितनी भी गली है इस महाडा कॉलोनी के अंदर, जहाँ पर भी इसी तरीके की चौल स्टाइल में और गली स्टाइल में चीज़ें बनी हुई है, और जो चेंबर्स है ना वो इसी तरीके से वो बहते रहते हैं। इनके ऊपर किसी का कोई ध्यान नहीं है और नगर पालिका भी ध्यान नहीं दे रही है। अब लोगों की कंप्लेंट क्या होती है कि भाई जब ये बना था तब आबादी यहाँ पर कुछ और थी, अब आज जब यहाँ पर है तो आबादी कुछ और है। मतलब एग्जाम्पल, पहले आबादी अगर कुछ हज़ार रही होगी तो अब उसके 5,000, 10,000, 15,000 हो गई है। तो क्या सिस्टम क्या कहता है कि जब आबादी बढ़ रही है, चीज़ें बढ़ रही है, तो जो उसके अंदर की चीज़ें हैं, खासतौर पर ड्रेनेज लाइन हो गया, पानी की लाइन हो गया, तो उसको बढ़ाने का काम किसका है? नगर पालिका और जो नगर सेवक चुनकर दिए गए उनका। नगर सेवक तो कोई है नहीं, तो नगर पालिका काम क्यों नहीं कर रही है? नगर पालिका शायद इंतजार कर रही है कि पहले चुनाव हो जाए, नगर सेवक बैठ जाए, फिर उसके बाद देखेंगे हम करना है कि नहीं करना है। आइए, ठीक है। तो ये जो एरिया आप यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ पर मैं चल रहा हूँ, बारिश के दिनों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी भरा रहता है और ये ऐसा लग रहा है इन सारी चीज़ों को देखकर कि अभी जैसे यहाँ पर काम किया गया हो, क्योंकि इलेक्शन करीब है। वरना ये चेंबर जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये एरिया मैंने बहुत पहले देखा था कि यहाँ पर ये पूरा टूटा हुआ था। अभी तो फिलहाल बना हुआ है, किसने बनाया नहीं पता, जिसने बनाया उनका शुक्रिया भाई, कम से कम इतना तो ध्यान दिया कि लिपा पोती सही कम से कम काम तो करवा के दे दिया। लेडीज़ और बच्चों या फिर नौजवानों से तो बात हो गई है, कुछ और भी नौजवान लोग यहाँ पर मौजूद है, देखते हैं वो लोग बात करने में इंटरेस्टेड है या नहीं। भाई यही रहते हो क्या आप लोग? नहीं रहते हो क्या? बोलने में इंटरेस्टेड नहीं है क्या? नहीं, सब डर रहे, शर्मा रहे। सब डर रहे, शर्मा रहे। अरे ज्यादा कुछ पूछूंगा नहीं भाई, आप लोग थोड़ी, आप लोगों को चाहे वो पूछो, जो चाहे जितना डीप पूछने का। मोहल्ले के बारे में जानना चाहता हूँ, क्या तकलीफ है आप लोगों को पिछले कई सालों से? मोहल्ले के हालात को तो आप खुद ही गवाह हो, इससे पहले बारिश में भी आए हो, रिकॉर्ड किए हो सब जी। तो फिर भी रिपीट करता हूँ मैं कि मोहल्ले के हालात तो बदतरीन है एकदम। हाँ। उसके अलावा ये हालात तो आंख से दिख रहे हैं, मतलब कुछ बताने की जरूरत नहीं, जो जनता आजू बाजू खड़ी सब जानती है कि क्या हालत में अपन खड़े। अभी इतना देखो धुआं, ये धुआं नहीं है, ये सब रोड का वो है, क्या बोलते हैं, धूल है, धूल, पॉल्यूशन है। तो ये ऐसे आप लोग जी रहे हैं जिस तरीके से, आपने कभी नगर सेवक या नगर पालिका को बोला नहीं कि भाई हम लोग भी तो इंसान है और हमारे ऊपर के ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? असल में कनेक्शन ही नहीं हो पाया ना कभी नगर सेवक से, नगर पालिका से, या बना लेते कनेक्शन, बनाने की कोशिश किए, 5G का जमाना है, नहीं पहुंच नहीं पाए ना, हमारा नेटवर्क ही डाउन हो गया। मतलब बहुत कोशिश किए लेकिन सोर्स नहीं मिल पाया कि किससे मिलना है, कंफर्म ही नहीं है। बहुत से लोगों को तो मालूम भी नहीं कि अपना नगर सेवक है कौन, किसी को मालूम नहीं। तो फिर अभी वापस से अभी इलेक्शन आने वाला है, तो क्या करेंगे फिर आप लोग? इस बार आप लोगों का रुझान क्या है? देखो अब इलेक्शन रिपीट हो रहा है तो ये मसला है कि ये तकलीफ
फील करने वाला बंदा हमको चाहिए, मतलब ये मोहल्ले का बंदा चाहिए, जो ये इलाके का बंदा होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर रोड पे खड्डे है तो खड्डे से उसको भी तकलीफ होगी, ठीक है। अगर रोड अच्छा है तो फिर वो रोड का फायदा उसको भी होगा, जो यहाँ पे नगर सेवक रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए अब की बार ये प्लानिंग हुई है, सब मोहल्ले के बुजुर्ग लोग, बूढ़े लोग बन के बैठे हैं। तो अपने सलमान भाई को बोले कि आप खड़े रहो, ये मोहल्ले वाले लोगों ने इनका मनोबल बढ़ाया है और उनको बोला है कि आप तैयार रहो और हम लोग जी जान से इनके साथ खड़े हैं। और कोई भाई कलीम आओ ना, अरे बोलो ना, किस तरीके का नगर सेवक होना चाहिए आपकी नजर में? मैं सिर्फ इस वार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे भिवंडी शहर में जहां पर भी लोग नगर सेवक चुनने के ख्वाहिशमंद है, तो किस तरीके का नगर सेवक होना चाहिए? नगर सेवक की देखो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, एक एरिया वाइज होता है और छोटी छोटी जिम्मेदारी होती है जो एरिया की सहूलियात के लिए हो, रोड गटर और ऐसी छोटे छोटे काम। तो कम से कम उतना तो आदमी को होना चाहिए। अब सड़क की हालत आप देख रहे हो बहुत ज्यादा खराब है ना। अब सलमान का ऐसा है कि वो काम करने की कोशिश करता है, समझ लो। अभी आप मीडिया हो तो आपसे हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप कोई खराब चीज, बुरी चीज हो रही है तो उसको दिखाओगे। सही करने की उम्मीद आपसे नहीं कर सकते, वो सही करने का काम किसी और का है। हाँ, सही करने के लिए अगर मैं तुमसे उम्मीद करूं तो मेरा काम बनता है कि तुमको उस पोस्ट पे लाऊं जहां से तुम वो चीज कर सकते हो। तो सलमान उस चीज के लिए कोशिश हमेशा से किया है, लेकिन उसके पास कोई चीज नहीं थी, कोई ऐसी पावर नहीं थी कॉर्पोरेशन में जाए अपनी आवाज उठाए। तो हम चाह रहे कि उसको कॉर्पोरेशन में लाए और उससे काम क्या किया इससे पहले। अभी उसकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, 27-28 साल उम्र होगी। अब 8 साल पहले इलेक्शन हुआ तो 20 साल, समझ रहे हो। तो वो मतलब नहीं था ऐसा इलेक्शन लड़ाया जाए। रवि सावंत जी है क्या? हाँ, 1 मिनट, आप सर्वे कर रहे हैं? अच्छा, तो कुछ कहना चाहेंगे क्या वार्ड के ताल्लुक से? वार्ड के ताल्लुक से कुछ बोलना चाहेंगे? मैं एक सर्वे कर रहा हूँ छोटा सा, ये बेटा हट जाओ। एक सर्वे कर रहा हूँ कि यहाँ पर इस वार्ड के अंदर लोगों को क्या क्या तकलीफ है। तो अगर ये आपका वार्ड है तो आप कुछ बता सकते हैं इसके बारे में कि आपने सर्वे में क्या क्या यहाँ पर प्रॉब्लम देखा? यहाँ पे वार्ड पे बहुत लोगों को तकलीफ है, जैसे रास्ते की, पानी की, लाइट की, स्कूल की व्यवस्था बराबर नहीं। और जो यहाँ पे पहले जो नगर सेवक थे उन्होंने थोड़ा भी वार्ड में काम नहीं किया है, इसलिए वार्ड में हम लोग ने हमारे भाजपा के चारों उम्मीदवार डाल के यहाँ के लोगों को अच्छा से अच्छा सेवा देने का, जो भी आज काम चालू है, जो अभी आमदार साहब ने यहाँ पे सीमेंट का रोड भी मंजूर किया है, आचार संहिता है, इसलिए ये अभी काम शुरू नहीं हुआ है। अच्छा, और क्या क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन आ रहा है इसलिए सारे काम किए जा रहे हैं? इलेक्शन के पहले भी तो लोगों को तकलीफ थी, कम से कम उस वक्त तो करना चाहिए था। जो भी काम है ना हमारे नगर सेवक, आप देखो जहाँ जहाँ भाजपा के नगर सेवक है वहाँ पे 100% हमारा अच्छा काम हुआ है। और जहाँ पे इन लोगों ने खाली पैसा कमाने के लिए, टाइम पे खाली पैसा देने का, चुन के आने का, और बात में ऐसे, और अभी लोग ही बोलेंगे ना तुमको आप लोग चुन कर आएंगे तो काम करेंगे कि आप लोग भी अगर वैसे ही किए तो। मैं एक भाजपा का अध्यक्ष होने के नाते जिम्मेदारी से बोलता हूँ 110% हम लोग माड़ा में काम करके देंगे, जो काम चाहिए वो करके देंगे। चलिए ठीक है, ये तो अध्यक्ष आप अचानक से सामने आ गए तो उनसे बात हो गई। आगे सर आपसे मुलाकात करूंगा और एक इंटरव्यू करना है आपके साथ, ठीक? आप मेरे पीछे इस तरफ दिखाइए, ये यहाँ पर ये स्कूल है, स्कूल नंबर 76 है मेरे ख्याल से। ये 76 नंबर स्कूल के गेट पर ही अगर आप देखेंगे ना तो वहां पर कचरा जमा रहता है। कोई भी इसको आज तक ठीक नहीं कर पाया, चाहे वो पुराने एक्स नगर सेवक हो, चाहे वो नगर पालिका हो, या ये सलमान ही क्यों ना हो। क्या इन्होंने उनको वो चीज दिखाई नहीं दे रही है कि भाई वहां पर गेट के ऊपर वहां पर कचरा जमा है तो मैं उसके लिए कुछ काम कर दूं, और वहां पर जो बच्चे पढ़ाई करने के लिए और एजुकेशन लेने के लिए आ रहे हैं तो कम से कम उनको इस गंदगी का सामना तो ना करना पड़े। खैर, ये चीजें थी, ये एक छोटा सा सर्वे था। हालांकि ये वार्ड बहुत बड़ा है, मैं अगर हर गली, हर एरिया, हर चीजें आपको दिखाने जाऊंगा या हर एक की बात दिखाने जाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बनेगी। तो हम कोशिश करेंगे कि वक्तन फक्तन अलग अलग वार्ड में, अलग अलग जगह पर, अलग अलग चीजों के साथ आप लोगों को पूरी चीजें दिखाने की कोशिश करेंगे और हेल्प ये करेंगे कि अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपके वार्ड में कौन ऐसा उम्मीदवार है जो आपके काम को बेहतर तरीके से कर सकता है। आप उसको चुनिए, उसको जिता कर लाइए।